हुई है, उसी पद्धति पे चलते हुए उसी दिल्ली लिकर पॉलिसी को लेके उसको इम्प्लीमेंट यहाँ किया गया है। और यहाँ की लूट के ऊपर नकेल डालने के लिए ईडी से उनसे गुजारिश की है कि ईडी को हिदायत करें कि बिना देर कार्रवाई की जाए, इससे पहले कि यहाँ के मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री सीएम पूल के अंदर जो कोठियाँ सुपर चीफ मिनिस्टर राघव चड्ढा जी या केजरीवाल साहब के दूसरे कारिंदे जो यहाँ पे पंजाब सरकार को चला रहे हैं, उनकी कोठियों में से जो भी सबूत जिसे सब ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है वो काबू किए जाएं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि सीबीआई के पास जो रिपोर्ट इनिशियली गई थी, जिसके चलते इवेंचुअली ईडी ने कल परसों गिरफ्तार किया है केजरीवाल साहब को, उनके पास ये भी सबूत हैं कि 30 मई 2022 को सिसोदिया जी के यहाँ एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर जो कि पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, हरपाल चीमा जी, उनके साथ राघव चड्ढा जी जो उस समय एमपी भी नहीं थे, और पंजाब के एक्साइज कमिश्नर और आला अधिकारी कैप सिन्हा जी, वरुण रुजम जी, उन सारों को उस मीटिंग में बुलाया गया। वहाँ पे ऑफिसर्स के एतराज़ करने के बावजूद, क्योंकि पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने स्पष्ट कहा कि इस नीति एक्साइज पॉलिसी को जो दिल्ली के मॉडल पे पंजाब में लागू करने की हिदायतें दी गई थी, उससे पंजाब में लोगों का रोज़गार का नुकसान होगा, पंजाब की आय का नुकसान होगा, परंतु उनको ओवर रूल करके और वो पॉलिसी यहाँ इम्प्लीमेंट की गई है। और इसी का जीता जागता सबूत है कि वो कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर जिनकी वर्चुअल मोनोपोली है, ब्रिंडको नाम की एक कंपनी जिसके प्रोपराइटर मिस्टर ढल जेल के अंदर बैठे हैं दिल्ली में, सिसोदिया जी से भी पहले गिरफ्तार किया गए थे, उन्हीं के पास आज पंजाब के अंदर 40% शराब का, दारू का व्यापार आज उसी कंपनी के पास में है, जो इसके चक्कर में वो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर गिरफ्त में जेल में बैठे हैं। तो मैंने बेनती की है सिब्बन जी से, हमारे पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर से, कि वो ईडी को हिदायत कर सकते हैं तो वो करें, अदरवाइज नेशनल जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके मार्फत ईडी को हिदायत की जाए कि इस सारे धंधे को लूटा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगा है केजरीवाल साहब पे, और यहाँ पे केजरीवाल साहब की हिदायत पे पंजाब के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पे चूना पंजाब की जनता को मिला है, पंजाब के एक्सचेकर को लगा है, और वो पैसा सारा का सारा आम आदमी पार्टी की जेबों में गया है, और वो पैसा हमें अंदेशा है कि इस इलेक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। जेलों के अंदर जो माफिया बैठा है, लिकर माफिया बैठा है, वो इनकी शय के साथ इलेक्शन के अंदर शराब का इस्तेमाल होगा। और नकली शराब, ये विडंबना है कि खुद मुख्यमंत्री के हलके में आज कल परसों 2 दिन मिला के आज तक 21 मौतें हो चुकी हैं। ये जीता जागता सबूत है कि धंधा खुद सरकार के नाक के नीचे चल रहा है। वही इलाका हरपाल चीमा जी का है, और वही इलाका पंजाब के कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का है। उसके ऊपर भगवंत मान जी आज कुछ बोल नहीं रहे, परंतु गाने गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि उन्हें आज अपने आप पूरी चीफ मिनिस्टरशिप, बिकॉज ही वाज जस्ट ए डी ज्योर चीफ मिनिस्टर, नॉट ए डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर, सुपर चीफ मिनिस्टर यहाँ पे राघव चड्ढा जी थे, जो कि भनक लगते ही यहाँ से नदारद हो गए हैं। और उसके साथ ही एक बेनती, चाहे मैंने इनके सामने रखी है, ऑफिशियल तौर पे मेमोरेंडम में नहीं है, परंतु क्योंकि जो बात कल भी मैंने की थी और आज भी मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आज जब सारा हिंदुस्तान शहीदों के, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के उस अजीम शहादत को आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है, वहीं पे मैं समझता हूँ उन शहीदों को सही श्रद्धांजलि देश तभी दे पाएगा, और पंजाब खास तौर से दे पाएगा, जब पंजाब के लोग जागरूक होके जिस बात के लिए कुर्बानी दी थी शहीद भगत सिंह जी ने, उनके असूलों के ऊपर, उनके सिद्धांतों के ऊपर पहरा देंगे और बहरूपियों से बचेंगे, जो कि आज उनके नाम के ऊपर शराब जैसे धंधे में ना सिर्फ लोगों को मार रहे हैं बल्कि पंजाब का सरमाया लूट रहे हैं। इनसे बचेंगे। धन्यवाद साथी।
देखो, मैं इस मसले ते कट्टर ईमानदार दिल्ली दे मुख्यमंत्री, क्योंकि अजे भी मुख्यमंत्री है, चाहे जेल 'ਚ बैठे